हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। फिर दो पर्सनैलिटी लेकर आया हूँ आपके सामने, दो नैरेटिव लेकर आया हूँ, दो माइंडसेट लेकर आया हूँ। आपने खुद फैसला करना है कि इसमें कौन सा माइंडसेट किसके बिहाफ पर क्या बात कर रहा है और किसकी प्रायोरिटीज क्या है और कौन किन को सर्व करने की और किन की खिदमत गुजारी का दम भरता है। देखते हैं, ये सुनिए जरा दो वीडियो है। ये क्या मिर्जा क्या बात करता है और फिर वो एक आशिक रसूल क्या बात करता है, दोनों के मैच नहीं हर चीज को खोल के रखते हैं। यहाँ पे डॉक्टर इकबाल को आइडियलाइज किया ना सामने इस्लामी का। डॉक्टर इकबाल को आइडियलाइज ना करे तो फिर बिल्कुल आइडियलाइज करिए, तीनों आइडियलाइज करिए। तो है कि ये व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन फॉर उम्मा? तुम कौन हो? तुम्हारा अब्बा क्या था? तुम्हें मिलकर आने वाला काम क्या है? अपना तारुफ तो सही करवाओ। ये जो तेरे सामने में ये अच्छा प्री प्लान है, ये सारा ये जो बनाया गया ना, अच्छा उसके साथ तो बेहतर है, मैं भी एक्सपोज कर देता अपने आप। कैसी बात है, अजीब। ये वक्त चलेगा आगे, वक्त तो बहुत बहुत कुछ एक्सपोज करता है। हम देखिए वो कि इसके साथ जो जो बैठता है वो भी एक्सपोज हो गया, पछताएगा एक वक्त क्या उसके साथ क्यों बैठे। अब आगे चलते हैं, फिर हम ये कह रहे हैं कि डॉक्टर इकबाल को सारी कौम ने एडवाइस किया हुआ है, तो किसको एडवाइस करे? तेरे जाहिर है तू कोई आसमान से तो नहीं उतरा, तू कोई किसी दरख्त की तरह उगा तो नहीं है। तेरे माँ बाप भी यही रहते थे, तेरे बहन भाई भी यही रहते थे, डॉक्टर इकबाल को डरने नहीं होंगे। तो अब वो क्या कर रहे थे जब मुसलमान गुलामी में मुद्रा हो चुके थे? तो तेरा अब्बा और तेरी माँ या तेरे दादे या परदादे या तेरे बहन बाप उस वक्त क्या कर रहे थे? बताओ ना उसकी कंट्रीब्यूशन कुछ। दूसरा आगे खुल नहीं रही और मानते हुए है फिर क्या स्टूडेंट्स? ये आपको बहुत से से बंधन करना चाहता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने डॉक्टर कदीर का हाल किया था, लोंडोले पहाड़ों से करवाया गया डॉक्टर कदीर का हाल। ठीक है, इसी तरह इस तरह के लॉन्च किए जाते हैं ताकि मोहसिनीन से इस कौम को और इस उम्मत को बदन किया जा सके। अब डॉक्टर इकबाल ने सुने तो डॉक्टर ने सुने तो मेरे सुते साथी को ਤੁਹਾਨੂੰ गुलाम की ताकि फैमिली ने तो उसने चढ़ाया और उठाया और आजादी दिलवाई और उसको ही ना था हम कुछ माने, तो किसको माने फिर? मुगलों को, फरंगी को, किसको माने? अच्छा इसको इतराज सुने, मैं इतराज पे जवाब देता हूँ। कार्ल मार्क्स के बारे में क्या कहा हुआ है? कार्ल मार्क्स की है तो ठीक है, हम उनके साथ एग्री करते हैं। ये कार्ल मार्क्स जो है ये एक फिलोसोफर भी था और साइंस सियासतदान भी था। कार्ल मार्क्स पर ये इसने इतराज किया कि इकबाल ने उसकी तारीफ क्यों की। तो जो है अगर अच्छा टिपिकली मौलवियाना अंदाज में जो कोई कब किसी की तारीफ नहीं की जाती है, मुसलमान के जो उलमा है जब वो आलम मगरिब में किसी बड़ी शख्सियत की, फिलोसोफर की, साइंसदान की, डॉक्टर की या टेक्नोलॉजी में किसी बड़े नाम की तारीफ नहीं करते, तो इसी जैसे लोग बोलते हैं कि ये तंग नजरें हैं मौलवी। तो ये खुद इतना बड़ा तंग नजरा है कि ये तनकीद कर रहा है इकबाल पर जो उसने कार्ल मार्क्स की तारीफ क्यों की। तो जो भाई उसकी डॉक्ट्राइन पर पढ़ो ना, उसने सरमायादारी के खिलाफ एक कंपैरेटिव उसका और मुतबादल एक नजरिया दिया सोशलिज्म का और कम्युनिज्म का। ठीक है, उस वजह से जो चीजें उसकी अच्छी थी ने उसकी तारीफ की, इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है? तो खुद जो है हिंदुओं को हाफिज नजरिया कहाना कहता है, जब उसने बड़ी बातें की हैं, आप क्या बात है उसकी? नहीं खुद उसने जब तुमसे तो तुम कहते हो मैं तो देखता हूँ कि उसने बाहर क्या किया। तो एक बाहर नहीं रहता है सभी के वही देखिए उसके दौर में जो अच्छा बड़ा आदमी फिलोसोफर साइंसदान या कोई और कोई बड़ी बात अच्छी बात करता है तो वो कागज नजर होकर बैठ जाए कि आप मुसलमान नहीं है तो मैंने इसकी तारीफ नहीं करनी। क्यों कहते हो? और देखो सामने बैठे हुए जज पर। अच्छा वो जानता है, वो बोलेगा अच्छा अब वो जाहिर है वो यहूदी से ईसाई हुआ कार्ल मार्क्स, तो उसने उसके किरदार में कुछ बुराइयां नहीं होंगी। इस इकबाल में क्या उसका कहने आने पे आगे पढ़ो, अजीब बात है। भाई जो उसकी थ्योरी है सियासत के हवाले से, फलसफे के हवाले से और लोगों को आसानियत तकसीम करने के हवाले से, उसको उसने सराहा है कि यार ये जो सरमायादार है और उन्होंने गरीब को और मजदूर को और जो मिडिल क्लास है, नॉन मिडिल क्लास है, उसको उधेड़ कर रख दिया, उसका खून निचोड़ कर रख दिया है। तो उसके मुकाबले में एक बंदे ने मगरब में एक अच्छा नजरिया दिया था जो शायद उसने इस्लाम पढ़ के दिया हो। ये भी पॉसिबिलिटीज है। वो जो फिलोसफर है यूरोप के, वो आपकी तरह नहीं है, उन्होंने इस्लाम भी कार्ल मार्क्स में पढ़ा होगा ना, तो उसने पर नजरिया दे दिया जिसको इकबाल ने उसकी तारीफ कर दी। अच्छा एक शेर लिखा है इकबाल ने ना उस पर, वो
अच्छा, पोएट्री क्यों है अलामा है? क्योंकि आपको जो इकबाल को रेगुलर पढ़ते हैं ना वो समझ सकते हैं कि वो इकबाल अपने लफ्ज नहीं बता रहे। जब ये इब्लीस की मजलिस शूरा में तीसरा बशीर जो था इब्लीस का, उसके नैरेटिव को पोर्ट्रे किया इकबाल ने अपने कलाम में कि तीसरा बशीर इब्लीस को मुखातब करके ये कह रहा है, जिसमें वो कह रहा है तीसरा बशीर इब्लीस को कि वो करीम बेतजल्ली, वो मसीह बेसलीम, लेस पैगंबर व लेकिन दर बगल दर किताब, कि वो उसका यानी कि इब्लीस का तीसरा बशीर शैतान को कह रहा है कि उसका क्या करना है कि जो करीम भी नहीं है, जो मसीह भी नहीं है, लेकिन वो ये बैगा की किताब जो है उसके बगल में है, वो चमकती किताब जो है वो बैग बता लेता है। ये इब्लीस का तीसरा मशीर इब्लीस से मुखातब है और ये समझ रहा है गरी का बच्चा, और वो सामने भी बैठा हुआ कि शायद इकबाल ने उसका बॉक्स को पैगंबर कहा है, लेकिन अभी तो उन्हें पता ही नहीं। अगर आप जिंदगी गौर करें तो ये जो खुद जुमला कोट कर रहा है, उसमें इकबाल का ये जुमला ये कोट कर रहा है अपनी तरफ से कि वो कार्ल मार्क्स जो था वो पैगंबर पे नहीं था, ये कह रहा है ना, ये खुद कह रहा है। जो मैंने उसके पास किताब थी, अब खुद इकबाल के पास जो ये रिपीट करने की कोशिश कर रहा है, ये तो है नहीं है कि पैगंबर नहीं था लेकिन किताब थी। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये किस कदर गिरा है। और खुद ये बेगैरत का बच्चा, लॉन्ड्री का बच्चा, बड़ी दादरी का बच्चा, एक क्लिप में आप सबने सुना होगा प्यारा था, कादियानी का जो तर्जमा है खातम नबीय्यीन वाला, वो ठीक है। अंदाजा लगाएं आप, ये इतनी बड़ी खवासत है इसकी कि ये रोजे क़यामत तक धुल नहीं सकती जब तक ये खुद उससे तौबा न करे और रुजू न करे और माफी का तरफदार ना हो। इतनी बड़ी खवासत इसने की है। आपको इसका मतलब समझ में आती है ना? क्या है ये? सियासत है। ये अब्बू को खुश कर रहा था, ये कादियानी को खुश कर रहा था। सो तुम बैंक्स पता नहीं कितने पढ़े थे, अन्नी बोलो इसका मतलब सियासी सतह समझो, मजहबी सतह समझो। ये उम्मत मुसलमान में तमाम उलमा को ये रॉन्ग में चला गया है, खातमुल नबीय्यीन का तर्जुमा कादियानी ने सही किया हुआ है। लानत तो अभी टोटल सपोर्ट है कितों और किसी एक आवाज पहले यूथिया को कहते हैं फिर वैली ने पूरी जनरेशन वार लड़के सी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 6th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੂਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੁੱਕੋ ਇਹਨੂੰ, ਚੁੱਕੋ ਬੜਾ ਚੁੱਕੋ मैं चुक रहा है ना, वो नहीं चुकिया जाएगा। जो जो उसको पाने की खुशी कर रहे हैं वो उठाया जाएगा, कहेंगे हम आएंगे मोहब्बत से, खान जाएगा और क्या होगा, हम बाद आएंगे मोहब्बत से। नादार एक नुकता बदल रहा हूं मैं, जिनके लिए बात समझ नहीं ना था खातमुन नबीय्यीन का तर्जुमा ये कह रहा है कि कादियानी ने सही किया है दूसरे लोगों की निस्बत। तो बात में सिर्फ आप देखो वो चीजें कितना फर्क डाल देती हैं। सिर्फ एक नुकता मैंने बदलना है, सिर्फ एक नुकता बदलना है, ऊपर से नीचे से ऊपर करना है तो आपका पूरा जुमला उल्टा हो जाना है। और मैडम से मुजरम की तरह, या मुजरम से मैडम की तरह, जो भी आप समझे। हम ना बात आएगी और मोहब्बत से हान जाएंगी और क्या होगा। अब अंदाजा कर सिर्फ एक नुकते को मैंने नीचे से ऊपर किया है तो आपका लीडर ही गया, आने जाएगी और क्या होगा। अच्छी कितना आपने तो बात ही खत्म कर दिया। अपनी ऑडियंस को ये बताया कि डॉक्टर इकबाल को जो पैगंबर बना लिया ना पाकिस्तानी, किसने बनाया पैगंबर? गरी के बच्चे। यार ये कितना बेगैरत इंसान है यार, ये हमारे मुंह में लुकमा दे रहा है, अपने अल्फाज सोच रहा है। और खोटी दिया बच्चे उनकी हुकूमत कहने हैं, दानाए रात कहने हैं, मौसम कहने हैं, लीडर कहने हैं, सियासतदान कहने हैं, अपने रूहानी तौर पर नजरियात बहुत बेहतर समझने हैं। तेरे लिए चेहरे वो खोते थे, तेरा दिमाग किए थे और तुमने वह कि मैंने है चुके लग रहे मारे ना दे तू फिर अपनी पास है बनी बोल रहे हैं। कौन सा ऐसा बंदा है
जो इकबाल को पैगंबर समझता है, कोई ये तो लेकर आता मैं उसके चाहने वाला को कहते हैं तू कहां से है तू चुप रहा यार, फौजी भी पता नहीं की लॉन्च कर रहे तेरे ये तो लॉन्च दे रहा हो जब ना लॉन्च दे यार ये तो कहते रहोगे खत्म तो पूरे हमारा ब्याह में तो निर्भर की क्लीन है, लेकिन ये नौकरी सेटल कर रहे हैं ऐसी नहीं सेटल करा देने तेरे तो अभी पे खत्म ही है। अरे चुप रहा है मेरे लिए मत डरो कि तू ले आंदा बंदर है तो खुद नहीं कर रहा है तू अपने को नहीं बता रहा है यार क्योंकि ऐसे तो बहुत पूरा मत समझ रहा है तो बच्चे ऐसा कम हो सकता है मुमकिन नहीं है। और दूर पे बाद ये दहेगा खत्म हो चुका है और नंबर शिकंदर पे नहीं पड़ेगी तो तू बनना चाह रहा है, मुझे पता है तो क्यों बनना चाह रहे हैं वक्त करीब होगी पॉपुलैरिटी गेन करने के ऊपर सस्ती शोहरत जिधर जो बड़ी शख्सियत है तो तरकीब करो तो शोहरत कमाओ लाने तेरे को अपने नहीं कर रहा है सुनो ये बकवास है से बाहर निकली। मैं उन्हें बड़ी अजीब और गरीब बातें की हैं, वो जिससे भी वो लसन मुतासर है जमहूरियत क्या वो नहीं जो दिन रहता था आज पे तो फिर ऐसे नहीं भी मेरा ऐसी दिन रहता था आज से मुतासर है भाई ऐसा भी नहीं मेरे ना जब मौलवी ने हमको अंदर खास तरह से पढ़ा को लगा के प्रॉपर पे ऐसे करके लेके आए लोग मैंने नंबर पे मैंने ये तो मेरा मारे वैसे मैंने लगा किन तरह का नहीं इस्लामिक स्कॉलर के तटमट की और सारा कुछ लोग उनको एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पे पेश करते हैं। वो एक फिलॉसफर है जो मुख्तलिफ फलसफे से अच्छा यार मैं गलती तो कभी की नहीं है लेकिन तो उस्तादा ने भी और बड़े बड़े लोगों ने किया कि इकबाल बहुत बड़ा मेरे मेरा खुद बहुत बड़ा आलम है ना इसलिए नहीं किया है कि उसी इकबाल दे रहा मैं जीरो अंदाजा लगा लो ये मैंने करना आ रही तीनों का तकलीफ है अच्छा ये तीन है वो जिसने मजबूत आ करते हैं वो तो बैठे तुम जीते अंदाजा में बेहतर ना तो तरफ में तो मैं ही काम करता क्या ये तो उसकी अदालत है यार उसकी तकसीम पे रहने को किसी को यार दे ही नहीं रहा है जय मया जब तक कैसे किस पे वजह में था मोहब्बत रसूल कर देगा अपने अंदर तो रसूल को लेना ना मेरा भी तो बैरे खुद में पोशीदा जमीरे है एंड वेरे मैं आप पिट हो रहा जेलस ने है कुछ करो मेरा खुदी के दहशत में भी कितने जमीरे पोशीदा है तो अपने हिस्से का लेना है यार दूसरे ने क्यों भागते हो जिसको ऐसा हो गया इससे अपना खुदापन जाहिर कर रहे हो इससे अपना जहल जाहिर कर रहे हो और इससे तुम मरोगे यानी कि मरने से मुराद ये कि इससे तुम्हारी आखिरत जो है वो खराब हो जाएगी हमेशा का आराम तुम्हारे गले में पड़ेगा क्योंकि तुम अल्लाह की अताअत में बह जाना नहीं कर मेरे दिल फिर कर कहते हुए तेरा मकदार ही हो तो तू डर गई तो पबली पाओगे तेनू को इकबाल को देना मुझे नदी ने मोहब्बत की थी इकबाल ने और बड़ी बहुत हमत की थी उसने उन्होंने बताया कहता है अजर दीन की कुछ काफी हिसाब में बताया कर देता है एकदम अपने गिराफ मारे के साथ कोई समझा जिसको देर मेरे देवे तीनों बड़ी देखो और ना बड़ी बात है सिर्फ तू अल्लाह नहीं एक तरह का बदौल क्यों ना उसको बता ही इतना कमाल हुआ है इतना कमाल इतना बताया पर हुए जमीन पर उसके बाद किसी को बता नहीं हुआ अभी तक और ना ही होगा जो है ये असली दर्द असली हकी इकबाल का साहदम इकबाल के बाद किसी को अता नहीं होगा सिवाय उसके जो इकबाल से बढ़कर मोहब्बत रसूल में आगे चला उसको हो रहा था और वो कौन है कहता है अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा आगे चले तीन वो जो किताबों सुन्नत का नाम है। अच्छा लिहाजा ये तो क्लियर हो गया। कार्ल मार्क्स के बारे में उन्होंने कहा है कि वो पैगंबर नहीं है लेकिन उसके पास किताब थी। इतना बड़ा जुमला अगर आज कोई बोल देना उस पर 295 सीए लगवाएंगे और ये डॉक्टर इकबाल ने कार्ल मार्क्स के बारे में कहा तो मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मुकम्मल तौर पे वो एग्री करते होंगे। लिहाजा मैं कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे देते हैं बात बड़ी पसंद है हक ला शरीक है इसके रन की जलती है ना दोबारा से वो ये है कि इकबाल कोई पहलू छोड़े ही नहीं कौन बाखुदा 20 साल हो गया तकरीबन अलामा को इससे ज्यादा हो गया लेकिन 20 समझे आप पढ़ते हुए देखने पता मुझे मैंने आपको ये गारंटी से बता सकता हूँ कि इकबाल में कोई रखना छोड़े ही नहीं है। अब ये जो कह रहे हैं ना इसने ट्विस्ट दिया अपनी बात को कि जी वो सब नहीं होगा ये सुनने में थोड़ा सा भी करते होंगे। लिहाजा मैं कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे देता हूं इजाजत दे तो मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मुकम्मल तौर पे वो एग्री करते होंगे। लिहाजा मैं कैटेगोरिकल यानी कि ये दोनों साइड पे रखा है बात दुनिया पसंद है ये
पक्का बुरे हो गई अब ये बात रही है, क्योंकि बातें दोनों साइड रखता, हक हमेशा एक साइड नवार वोट करने के पक्की चिट्टे नजदीक कर, ये क्या कि मैं पॉजिटिव को रखता हूँ थोड़ा सा, उसने टोटल तौर पर नहीं कहा होगा, तो फिर ये बकवास नहीं कर रहा है। अगर तू डाउटफुल है, अगर तुझे यकीन नहीं है, तो फिर टीचर क्यों फाल रहा है, फिर ये मुद्दा क्यों निकाल रहा है, फिर ये बहस क्यों कर रहा है। इकबाल उसने उसको पैगंबर कह दिया, ये कह दिया, वो ये अपनी तरफ से कर रहा है चीजें, जिसने कभी कह रहा हो उसने कभी कही नहीं, अपनी तरफ से पहुंच रहे हो। मुनाफकत, ये इसको कहते हैं मुनाफकत, दूरी पसंद, मुनाफा हमेशा दूरी पसंद होता है, इसलिए इकबाल ने कहा है कि वाकई दूरी पसंद है, हक या शरीर वो करना पसंद है। और मजबूत स्टाफ कहता है हक जो है वो हमेशा मजबूत स्टाफ पर फॉर्मली पुख्तगी से इस्तेकामत के साथ खड़ा जाता है, वो चीजों को पहले जज बड़ी अच्छी तरीके से करता है। इसी तरह नहीं कि अहम सस्ती शोर बनाने वाले अलामा चाहती तो मैं मेरे मैं कुछ रखता हूँ, हो सकता है वो कहने का हो, तो फिर बकवास ना कर, चुप करके बैठ, अपनी बात अपना काम कर जो तुझे आता है। लगेगा इसके सिवा तुम्हें आता भी कुछ नहीं, मजे की बात।